एवरीवन, मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली पेंडिंग कर्मा बोलिए या फिर साइकिल ऑफ कर्मा बोलिए, उसके ऊपर रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग आज एक जनरल डिस्कशन करेंगे कर्मा के ऊपर, और हम लोग जानेंगे कि कैसे मतलब किस टाइप के कर्मास रहते हैं और हम अपने लाइफ को कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं स्पिरिचुअली। तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और इसका बस एक फ़र्स्ट पार्ट ही आज मैं बताऊंगी। उसके बाद और ज़्यादा इन अ डीपर वे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये समझिए कि आप जो भी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते होंगे या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी आप लोगों को इतना तो पता होगा कि सोल इटर्नल होता है। सोल का कुछ बिगिनिंग या फिर एंडिंग नहीं रहता, और ये हमारा जो अभी बॉडी है ये कहीं ना कहीं आप एक ये कॉस्ट्यूम की तरह समझ लीजिए, जिसको हम हर एक बर्थ में चेंज करते रहते हैं। बट यहाँ पे हम लोगों का बहुत किस्म का डिज़ायर हो सकता है, वो प्रोफेशन रिलेटेड हो सकता है, मैरिज रिलेटेड हो सकता है, और उसी से रिलेटेड हम कर्मा भी करते हैं। पेंडिंग कर्मा भी रहता है जो कि पास्ट लाइफ से काउंट होता है, तो ऐसा कुछ रहता है। बट कहीं ना कहीं सोल का एक ही डिज़ायर होता है, वो है गॉड के साथ, परमात्मा के साथ फिर से मिल जाना, एकत्रित हो जाना। यही सोल का मेन डिज़ायर होता है। इसी के लिए ये जो सोल हमेशा एक रीबॉर्न प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, और ये प्रोसेस जो हमारा रहता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। मोक्षा या फिर एनलाइटमेंट मिलना, मतलब ये जो एनलाइटमेंट वर्ड है ये बोलना या फिर सुनना बहुत ज़्यादा आसान लगता है, बट इसको प्राप्त करने के लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत है, और उस लेवल तक गॉड के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, तो ही जाके आप उस परमात्मा के साथ मिल पाते हो। या फिर ऐसा भी बहुत जगह पे बोला गया है एस्ट्रोलॉजिकली कि कौन सा बर्थ आपका लास्ट बर्थ होता है कि आपको उसके बाद मोक्षा मिल जाएगा। या फिर केतु के डिस्कशन में भी मैंने बहुत बार मोक्षा वर्ड यूज़ किया है। बट ये जो मोक्षा वर्ड है ये मतलब आपको सुनने में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा अच्छा ये मेरा लास्ट बर्थ है, इसके बाद मुझे मोक्षा मिल जाएगा। बट आप सोच के देखिए, अभी कलयुग में हमारा जैसा लाइफस्टाइल हो गया है उसमें तो ये वर्ड के साथ दूर दूर तक किसी का भी रिलेशन नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा एक मॉडर्न लाइफस्टाइल हम लीड कर रहे हैं, जहाँ पे हम नॉन वेज कंज्यूम कर रहे हैं। हमारा बिहेवियरल पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया है। बहुत लोग तो गॉड को मानते भी नहीं हैं। तो अगर ये सब प्रोसेस के थ्रू हम गुजर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे मोक्षा या फिर एनलाइटमेंट मिलना बहुत लोगों के लिए इम्पॉसिबल वर्ड है। और यहाँ पे बट एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। आप अगर मेरा ये वीडियो अभी देख रहे हो, मतलब आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में है, स्पिरिचुअलिटी में है कहीं ना कहीं, तो ये आप एक गॉड का साइन समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देख के या फिर बुक्स पढ़ के या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बुक्स वगैरह पढ़ के भी आपका सोल कहीं ना कहीं यहाँ पे वो जो आपकी एनर्जी है वो क्लीन हो रही है। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक एनलाइटमेंट की तरफ थोड़ा सा कदम आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, और गॉड आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना जो कार्मिक साइकिल है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने का एक चांस दे रहे हैं। इसीलिए आप लोग लकी हो, क्योंकि आप लोगों को ऐसी बहुत सारी बातें पता चल रही है जो आम लोगों के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल है। उन लोगों को पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और जिसके थ्रू मतलब वो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, बट आपको ये पता चल रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये भी है कि गॉड कहीं ना कहीं आपके साथ है,
ठीक है। तो अब देखिए, पेंडिंग कर्मा या फिर पास्ट लाइफ रिलेटेड कर्मा, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली 3 टाइप के कर्मा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। फर्स्ट कर्मा होता है आपका संचित कर्मा, मतलब होता है वो कर्मा जो स्टोर्ड रहता है। हर एक बर्थ में आप जिस टाइप के भी कर्मा करते हो, मतलब वो गुड डीड हो या फिर बैड डीड हो, वहाँ पे आपके कार्मिक अकाउंट में वो यहाँ पे मतलब वो ऐड हो जाता है। मतलब पूरा जो आपका जो कर्मा रहता है अभी के बर्थ तक, उसका एक टोटल सम आप ऐसे समझ सकते हो, वो है संचित कर्मा। अब संचित कर्मा किस हाउस से देखा जाता है? बेसिकली वो आपके 5th हाउस से देखा जाता है। 5th हाउस पूर्व पुण्य का भी हाउस है और कहीं ना कहीं संचित कर्मा का भी हाउस है। इस बर्थ में भी आप जो कर्मा करोगे वो भी आपके 5th हाउस के अकाउंट में जाके वो इनपुट होगा और वो एड ऑन हो जाएगा। तो संचित कर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कर्मा रहता है। संचित कर्मा 1st हाउस को भी दिखाता है, 9th हाउस को भी दिखाता है। 9th हाउस भी आपके पास्ट लाइफ को दिखाता है। क्यों? क्योंकि 9th हाउस पास्ट लाइफ को दिखाता है, मतलब पास्ट लाइफ में आपने ऐसा क्या किया है जिससे आपको कहीं ना कहीं उसका जो फ्रूट्स है वो आपको इस प्रेजेंट बर्थ में मिलने वाला है। मतलब 9th हाउस आपके फॉर्च्यून या लक को दिखाता है। अगर 9th हाउस या फिर 9th लॉर्ड आपका बैडली एफ्लिक्टेड है, मतलब भाग्य का सपोर्ट आपको कम मिल रहा है। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा मतलब आपने कॉन्शियसली या फिर ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से आपको भाग्य का सपोर्ट उतना ज़्यादा भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मतलब जो ट्राइन हाउस है वो कहीं ना कहीं आपके संचित कर्मा को दिखाता है। अब सेकंड जो कर्मा होता है वो होता है आपका प्रारब्ध कर्मा, मतलब जो कर्मा का जो रिज़ल्ट है वो आपको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध कर्मा मतलब आपने पास्ट लाइफ में जो भी काम किया है उसका जो रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, वो अभी मिल के ही रहेगा। उसको आप किसी भी रेमेडी के थ्रू, किसी भी टाइप में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वो है आपका प्रारब्ध कर्मा। इसका मेन जो हाउस रहता है वो होता है 6th हाउस या फिर साइन वाइज आपका वर्गो साइन। तो वर्गो साइन काफ़ी ज़्यादा कार्मिक साइन माना जाता है, और भी बहुत ज़्यादा कार्मिक साइंस है, जैसे कि स्कॉर्पियो साइन बहुत ज़्यादा कार्मिक साइन है, बट वर्गो प्रारब्ध कर्मा के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल साइन होता है। अगर सैटर्न किसी के वर्गो साइन में है या फिर वर्गो साइन से आपका सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है या फिर और उसी टाइम पे आपका सैटर्न का महादशा या फिर अंतर्दशा चल रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप कोई कार्मिक डेट है जिसको अभी पे ऑफ करने वाले हो। आपका जो कार्मिक बैगेज है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम होने वाला है। तो उस टाइम पीरियड में जो भी इवेंट्स हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध से उसका लिंक ज़रूर है, ठीक है। और या फिर लाल किताब में ये भी बोला गया है कि सैटर्न अगर किसी के 6th हाउस में प्लेस्ड है तो इसका मतलब ये है कि उसको एक ब्लैक इंक की तरह देखा जाता है। मतलब ये पर्सन अपना डेस्टिनी खुद लिखने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल ये हाउस होता है और इस हाउस में बैठे हुए प्लैनेट होते हैं। बट सैटर्न बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल प्लैनेट माने जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया प्रारब्ध कर्मा। थर्ड कर्मा जो होता है वो होता है क्रियमन कर्मा। ये जो कर्मा होता है ये आपको इस बर्थ में उसको परफॉर्म करना है, जो जाके आपके संचित कर्मा में ऐड होगा और उसका रिज़ल्ट भी आपको कहीं ना कहीं इन फ्यूचर मिल जाएगा। तो अब देखिए, क्रियामाना कर्मा का मेन हाउस 10th हाउस होता है। मैंने बहुत बार बोला है कि आप हमेशा अपने डेस्टिनी के ऊपर मत बैठिए, अपना एफ़र्ट डालिए। अपने बहुत सारे वीडियोस में मैंने ऐसे बोला है कि अपना एफ़र्ट डालना भी ज़रूरी है, आप क्या कर रहे हो वो भी मायने रखता है। तो ये जो कर्मा है क्रियामाना कर्मा, इससे आप अपने प्रेजेंट लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो और फ्यूचर में मिलने वाली जो फ्रूट्स है उसको भी कहीं ना कहीं आप सेव करके रख सकते हो। तो यहाँ पे बस ये 10th हाउस मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने को मैं बोल रही हूँ। ऑब्वियसली आपको प्रोफेशन या फिर करियर में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा। अगर आप करियर ओरिएंटेड सपोज़ नहीं हो, बहुत लोग नहीं होते, तो आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे कर्मा है, जैसे कि आप दूसरों के साथ किस टाइप के आपका बिहेवियर है, आप कैसे पेश आते हो अपने से लेस फॉर्चुनेट जो लोग हैं उनके साथ, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन दूसरों के साथ किस टाइप का है,
है, क्या आप बहुत ज़्यादा रूड तरीके से पेश आते हो, दूसरों को आप हर्ट करते हो, दूसरों को आप कहीं ना कहीं चीट करते हो रिलेशनशिप में जाके, तो ये कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे बैड कर्मा में ये ऐड ऑन हो रहा है और ओवरऑल संचित कर्मा आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कर्मा आपके हाथों में है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे प्रारब्ध कर्मा का भी 3 स्टेज रहता है। फर्स्ट स्टेज होता है फिक्स कर्मा या फिर दृढ़ कर्मा। इसका मतलब ये है, ये जो कर्मा होता है इसका रिजल्ट आपको दशा या फिर अंतरदशा में ज़रूर मिलेगा। मतलब इस कर्मा को आप किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर आपको ख़राब मिलने वाला है तो ख़राब ही मिलेगा। फिक्स कर्मा आपको किस साइन से पता चलेगा? आपके फिक्स्ड साइन से ही पता चलेगा। फिक्स साइन मतलब आपका यहाँ पे हो गया टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और यहाँ पे हो गया एक्वेरियस। 2, 5, 8, 11 ये जो साइंस है, इसमें अगर आपका कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड है तो वो आपके फिक्स्ड कर्मा को दिखाता है। मतलब आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मतलब स्पेसिफिकली उस प्लैनेट रिलेटेड दशा अंतरदशा में आपको मिलेगा वो रिजल्ट, और उसको कोई भी किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकता। सेकंड जो होता है वो होता है नॉन फिक्स कर्मा या फिर अदृढ़ कर्मा। मतलब यहाँ पे ये जो कर्मा होता है ये कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है। आप अपने एफर्ट से, अपने विल पावर से, अपने करेज से इसको कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हो। ये किससे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लैनेट मेरे नॉन फिक्स कर्मा में ऐड ऑन हो रहा है? वो आपको पता चलेगा आपके मूवेबल साइन से। मतलब 1, 4, 7, 10 मतलब यहाँ पे मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि में अगर आपका कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड है और उसका दशा अंतरदशा चल रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट है वो तो आपको मिलेगा ही, बट आप अपने खुद के एफर्ट से, खुद के कैरेक्टर से, खुद के बिहेवियर से उसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हो, ठीक है। वो इतना ज़्यादा फिक्स नहीं है, ठीक है। थर्ड जो होता है वो ये होता है कि फिक्स नॉन फिक्स कर्मा। अब ये क्या है? मतलब दृढ़ अदृढ़ कर्मा। मतलब यहाँ पे डुअल साइन में आपके अगर कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड है, मतलब जेमिनाई, वर्गो, यहाँ पे आपका सैजिटेरियस और पाइसिस में अगर आपका कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड है और उसका आपका दशा अंतरदशा चल रहा है तो मतलब आपको उससे रिलेटेड रिजल्ट मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा, मतलब एक डुअलिटी में रहेगा। मतलब यहाँ पे आपका रेमेडी वर्क कर सकता है। हाँ, यहाँ पे आपका रेमेडी वर्क कर सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक मिक्स्ड रिजल्ट कर्मा से रिलेटेड मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं कर्मा रिलेटेड एक मेन डेफिनेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है। अब देखिए, कर्मा जब भी आता है, सैटर्न आपको नहीं भूलना है, सैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और राहु और केतु, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये 3 प्लैनेट को लेके ही हम लोग सेकेंड स्टेज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। अदरवाइज़ मैं कैसे मोटिवेट होंगी कि नए नए वीडियोस में लाऊं और आपको भी बहुत सारी जानकारी मिले, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।